बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शब्बीर और आप देख रहे हैं हाउ एट डू। नाजरीन, सबसे पहले जो है मैं अपना थोड़ा सा तारफ़ करवा दूं कि मेरा नाम शब्बीर है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो कश्मीर से है। और इस वक्त क्योंकि मैं है यहाँ पे जॉर्डन अम्मान में हूँ, जॉर्डन अम्मान उर्दन। तो नाजरीन, ये मेरा जो चैनल है हाउ एट डू के नाम से, इसमें यह है कि मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो उनमें से जो है आज मैं थोड़ा सा अपना तारफ़ भी आप लोगों को करवाना चाह रहा था, और साथ में ये है कि मैं जीमेल के अकाउंट से स्टार्ट लूँगा। जीमेल का अकाउंट तो सबके पास ही होता है, ये कोई ऐसी बात तो आजकल रह नहीं गई है कि किसी के पास जीमेल का अकाउंट ना हो। हर बंदा जो है जीमेल का अकाउंट इस्तेमाल करता है, हर बंदे के पास जीमेल का अकाउंट है, हर बंदा जो है जीमेल का अकाउंट बनाना भी जानता है। लेकिन आज मैं कुछ ऐसे तरीके आपको बताऊंगा और कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा कि जो जीमेल बनाने के बाद जो है महफूज करनी होती हैं और उनके ऊपर ख़ास ध्यान देना होता है। अगर वो चीज़ें जो हैं आपके हाथ में अगर नहीं होंगी या गूगल में वो महफूज नहीं होंगी तो आपको मुस्तकबिल में कोई प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये करना होता है कि आपने जो है पहले गूगल में जो है जीमेल जब बना लेते हैं आप, तो जीमेल बनाने के बाद जो है आप सबसे पहले तो अपने पासवर्ड को इतना स्ट्रॉन्ग रखेंगे वहाँ पे कि पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखने के बाद जो है आप अपने आप को महफूज भी कर सकते हैं, और साथ में ये है कि आप गूगल के साथ अटैच भी रहेंगे और गूगल उसको सेव भी कर देगा। वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा तो वो आपको सेव कर देगा, वहाँ पे आपकी जो पासवर्ड है उसको सेव कर देगा। पासवर्ड को सेव करने के बाद जो है उसी पासवर्ड को वो कंटिन्यू करता रहेगा और आपके लिए प्रॉब्लम उसके बाद नहीं होगी। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि गूगल में अकाउंट बनाने से पहले जो है आपके पास एक सेल नंबर आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी सेल नंबर से जो है आपको वो कोड भेजेगा और कोड जो है आपने एंट्री करना होता है, और एंट्री करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाता है। तो सबसे पहले नाजरीन ये देख लेते हैं कि गूगल में जो है हम किस किस तरीके से अकाउंट बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने जाना है गूगल में, जाना है ब्राउज़र में। आप किसी भी ब्राउज़र में आप चले जाएं, चॉर में चले जाएं, गूगल में चले जाएं, यूसी में चले जाएं, ओपरा मिनी में होता है, किसी में आप चले जाएं, उसमें कोई इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो हम चलते हैं चॉर में। गूगल हमने ओपन कर लिया। गूगल ओपन करने के बाद जो है हम स्टार्ट कर लेते हैं जहाँ पे कि क्रिएट न्यू जीमेल अकाउंट। क्रिएट न्यू जीमेल अकाउंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देख लें कि आपके सामने जो है ये ऑप्शन आ गया है। नीचे मैं आपको थोड़ा सा वाज़े करके दिखाता हूँ। ये ऑप्शन आ गया है कि क्रिएट अ जीमेल अकाउंट, जीमेल हेल्प, गूगल हेल्प। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जो है एकदम से जीमेल हेल्प के ऊपर आप आ जाएंगे। ये जो है ये सामने आपके सामने लिखा हुआ आपको नज़र आ जाएगा। ये सामने पेज खुल गया जीमेल हेल्प का। तो जीमेल हेल्प के ऊपर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे। थोड़ा सा नीचे जाने के बाद यहाँ पे जो है गूगल अकाउंट, ये नीचे जो है पेज आ गया है। ये मैं ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन करने के बाद ये देख लें नाजरीन कि आपके सामने जो है ये पेज खुल गया। इस पेज के ऊपर जो है ना ये सारा कुछ जो है उन्होंने अपना दिया हुआ है कि आपने क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे वाज़ह कर दी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये करना होता है कि सबसे पहले आपने अपना फ़र्स्ट नाम डालना होता है। तो फर्स्ट नाम से बना दिया है कि आपने अगर आप लिखे हैं कि मोहम्मद यानी एजाज़ ख़ान, तो आप फर्स्ट में पहले लिखेंगे मोहम्मद और लास्ट में ख़ान लिखेंगे। लेकिन मोहम्मद जो है वो कंटिन्यू नहीं होगा, इस तरह से बहुत कम कंटिन्यू होता है। तो आपने सबसे पहले एजाज़ लिख देना है, उसके बाद आपने ख़ान लिख देना है। तो सबसे ज़्यादा कोई भी आपका नाम है उसमें कोई इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है कि यहाँ एजाज़ी हो या कोई ऐसा हो। कोई भी आपका जो नाम है ज़ाहिर है वो आप लिखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे फ़र्स्ट नेम। ये नज़र आ रहा है आपको, फ़र्स्ट नेम का ऑप्शन नज़र आ रहा है। उसके बाद आपको सेकेंडली ये लिखा हुआ है वहाँ पे लास्ट नेम। यहाँ पे लास्ट नेम आप लिखेंगे। लास्ट नेम लिखने के बाद जो है यहाँ से सीधा आप नीचे जाएंगे। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे चूज़ यूज़र नेम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपने ईमेल बनानी है। ये मेल जो है इस तरह से बनेगी कि यहाँ पे आपने लिखना है
यानी आपने फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एजाज़ खान लिख लिया। एजाज़ खान लिखने के बाद आपने कोई भी यहाँ पे अपना जो है 1 2 3 या 4 5 6 या कोई भी आपके इंग्लिश के कोई ऐसे वर्ड्स 2 3 आप यहाँ पे आगे लगा लेंगे। आगे लगाने के बाद आपने @gmail.com कर देना है। ये आपका हो गया। ये होने के बाद आपने नीचे जाना है तो यहाँ पे क्रिएट अ पासवर्ड लिखा हुआ है। तो पासवर्ड जो है आपने इंतहाई स्ट्रॉन्ग किस्म का पासवर्ड यहाँ पे दाखिल करना है। जो मेरे कहने का जो मकसद था, सॉरी, जो मेरे कहने का जो मकसद है वो यही है कि पासवर्ड जो है आपके पास इंतहाई स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपके पास पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो इस पासवर्ड को जो है कहीं भी हाईजैक होने में कोई टाइम नहीं लगता। तो जब आपका पासवर्ड हाईजैक हो जाता है तो पासवर्ड हाईजैक होने के बाद आपकी जो ईमेल है वो तो ऑलरेडी वहाँ पे नज़र आ रही होती है। जीमेल, ईमेल, कोई भी चीज़ है वो आमने सामने नज़र आ रही होती है। एक ही चीज़ आपके पास सेव करने की होती है, वो कौन सी होती है? वो होता है पासवर्ड। तो अगर पासवर्ड आपका वहाँ पे सेव नहीं है, पासवर्ड आपका जो है ना आमने सामने वहाँ पे नज़र आ रहा है, या पासवर्ड हाईजैक होने वाला है, या पासवर्ड कम वर्ड में लिखा हुआ है, या पासवर्ड आसानी से किसी के जो है ना हाथ में आने वाला लिखा हुआ है, या वहाँ पे इंटर हो चुका है, तो वो तो ज़ाहिर है आपके लिए फिर बाद में प्रॉब्लम करेगा। आपने यहाँ पे पासवर्ड दे देना है, अच्छा स्ट्रॉन्ग किस्म का पासवर्ड दे देना है। कम अज़ कम जो है 16 18 वहाँ पे फिगर आपने लिख देने हैं, या 20 फिगर आपने लिख लेने हैं। तो 15 16 आप लिख लेंगे तो ये तो आसानी की बात है, 20 भी लिख लेंगे कोई बात नहीं है ऐसी। लेकिन ये है कि स्ट्रॉन्ग किस्म का पासवर्ड आपने यहाँ पे एंटर करना है पहले वाले क्रिएट अ पासवर्ड में। ठीक है जी। यहाँ पे नीचे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कन्फर्म यूर पासवर्ड। तो वही पासवर्ड जो आपने ऊपर लिखा वही पासवर्ड आपने नीचे भी लिखना है। सेम वही पासवर्ड हो, उसमें कोई थोड़ी बहुत भी गलती आप नहीं करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे बर्थडे का ऑप्शन आता है। तो बर्थडे में जो है सबसे पहले मंथ लिखा हुआ है, तो मंथ ज़ाहिर है आपका कौन सा मंथ था, कौन से मंथ की आपकी तारीख पैदाश है, तो उस मंथ को ही आपने एंट्री कर देना है आपने। उसके बाद आपका डे आता है और डे के बाद आपकी ईयर आती है। तो ये तीनों चीज़ें आपने यहाँ पे लिख देनी है अपने हिसाब से जो भी आपकी हैं। उसके बाद यहाँ पे जेंडर आ जाता है कि आप मेल हैं फीमेल हैं, तो वो आपने यहाँ पे एंट्री कर देना है। वो कैसे एंट्री करना है, ये खाना बना हुआ है, यहाँ पे आप एंट्री करेंगे तो ये ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन देने के बाद जो है ना आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, मेल या फीमेल। उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर जो है नीचे ये खाना बना हुआ है, आप नज़र आ रहा है आपको। इस खाने के अंदर जो है आप मोबाइल अपना जो भी नंबर है आपका, तो वो नंबर यहाँ पे डाल देंगे। लेकिन एक ही दफ़ा आप नंबर डालेंगे और कंफर्म नंबर आप डाल देंगे, ताकि वो नंबर आपको चेंज ना करना पड़े। अगर आप चेंज कर भी लेते हैं कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ये कि बार बार अगर आप चेंज करेंगे तो वो आपके लिए ज़ाहिर है वो गूगल बार बार जो आपको रिपीट करता रहेगा, आपको मेल भेजता रहेगा। मेल जब भेजेगा आपको तो वो यही करेगा कि जी आप अपना पासवर्ड जो है वो आपने इसमें ऊपर दिया हुआ है, तो पासवर्ड के ऊपर जो आपका नंबर है, तो नंबर जो है ना वो कंफर्म करें आप, तो आप दोबारा फिर कंफर्म कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन ये है कि बार बार आपको प्रॉब्लम्स उससे होती रहेगी, वो बार बार फिर आपको भेजता रहेगा। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे लास्ट में ऑप्शन लिखा हुआ है, लास्ट यानी सेकंड लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ है कि यूर करंट ईमेल एड्रेस। यानी आपके पास जो अभी ईमेल चल रही होगी वहाँ पे, जो आपकी ईमेल पहले से बनी हुई है, तो वो आपको लाजमी चाहिए होगी। अगर आपके पास वो ईमेल अगर नहीं है तो वो ईमेल जो है किसी और बंदे की आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी, चाहे आपका कोई साथी है, दोस्त है, भाई है, कोई है। उसकी वजह ये होती है कि ये होती है रिकवरी ईमेल। रिकवरी से मुराद ये होती है कि जब आप ईमेल आपकी जो ऊपर आपने सब कुछ लिखा, सब कुछ लिखने के बाद आपने बनाया, बनाने के बाद आपकी मेल भी बन रही, सारा कुछ हो गया, आपने काम भी कर लिया, सारा कुछ हो गया। अगर वो ईमेल किसी वजह से जो है ना आप अगर वो ईमेल का पासवर्ड आप भूल जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो वही पासवर्ड जो है इस ईमेल के ऊपर जो आपकी रिकवरी ईमेल होती है उसके ऊपर वो सेंड करते हैं। तो इसलिए आपकी यहाँ पे रिकवरी ईमेल ईमेल जो है वो लाजमी यहाँ पे आपने लिखनी होती है। उसके बाद नीचे लास्ट में ऑप्शन आता है कि लोकेशन। आपकी लोकेशन क्या है, आप कौन से इलाके में रहते हैं, कौन से मुल्क में रहते हैं। तो मुल्क का यहाँ पे एंट्री करना होता है, इलाका तो खैर वो यहाँ पे एंट्री नहीं होता। तो कौन से मुल्क में आप रहते हैं वो आपने एंट्री कर देनी है यहाँ अपने आपकी, यानी करंट जो आपकी वहाँ पे कंट्री है वो आपने एंट्री करनी है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप लास्ट में जो है ये नीचे कंटिन्यू का बटन आपको नज़र आ रहा है, इस कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। तो आगे आपको ऑप्शन दे देगा आपने फ़ोटो लगाना है, या यहाँ से आपको क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपकी जीमेल बन जाएगी। उसके बाद आप आगे जाएंगे, आपने फ़ोटो लगाना है। फ़ोटो वगैरह लगाने के बाद उसके बाद जो है ना आपके जो फ्रेंड्स होंगे उनको फ्रेंड्स को इनवाइट करना होता है, लाइक करना होता है, वहाँ पे देखना होता है। उसके अलावा आपकी जीमेल ये बन जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं। तो ये था नाजरीन जीमेल बनाने का तरीका। और इसमें यह है कि मैंने आपसे ये अर्ज़ की कि जीमेल जो है बनाने को तो हर बंदा बना लेता है, लेकिन जीमेल में कुछ प्रॉब्लम्स जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि ये जो है
पासवर्ड के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बाकी जीमेल जो ऊपर हमने लिखा होता है फ़लाँ वल्दे फ़लाँ 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 फ़लाँ, तो वो कोई इतना प्रॉब्लम की बात नहीं आती। प्रॉब्लम हमेशा इसके ऊपर आती है कि आपने जब जीमेल बना दी, जीमेल बनाने के बाद पासवर्ड आपने सही एंट्री नहीं किया या पासवर्ड आपका हाईजैक हो गया, तो उस पासवर्ड की वजह से आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो इंतहाई माजरत के साथ, टाइम क्योंकि आपका थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, आज मेरी क्योंकि थोड़ी इंट्रोडक्शन वीडियो भी थी, तो मैं जो है आपके पास जो बाकी नई वीडियो में लेके आऊँगा, तो वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करने में, और आपके साथ जब मैं दोबारा बात होगी मेरी, तो इंशाल्लाह मज़ीद थोड़ा बहुत तारफ़ मेरा और भी होगा। तो आईटी के हवाले से, यूट्यूब के कोर्स के हवाले से, उसके अलावा मेरा जो अगला चैनल होगा वह इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से होगा। उसके अलावा और भी बहुत कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे हौसला बढ़े और मुझे पता लगे कि आप लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, मेरी वीडियो आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो दोबारा भी आए। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि नई वीडियो मेरी कब आ रही है। नई वीडियो जब भी आएगी, आपने अगर सब्सक्राइब किया होगा तो वो एकदम से आपको लिंक पहुंच जाएगा। तो लाइक करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ जाएगा, तो शेयर करेंगे तो ज़ाहिर है किसी और को फ़ायदा हो जाएगा। तो बहुत शुक्रिया। तो दूसरे ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें जो है मैं तफसील से इसके ऊपर मज़ीद बात करूँगा, ताकि जो है जीमेल के हवाले से कोई प्रॉब्लम बाकी ना रह जाए। तो अगर आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम आती है, खुदा न खास्ता आपको कोई मसला आता है, इसमें कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मुझे एनी टाइम आप कमेंट करें, मैं फ़ारग होता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं, मैं आपको जवाब दूँगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। और अगले वीडियो तक इजाज़त, खुदा हाफिज़।